आईआईटी ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, ये तो लाखों स्टूडेंट्स का सपना है। लेकिन सवाल ये है कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। तो चलिए आईआईटी में सक्सेस के इस पूरे रोड मैप को एक एक करके बिल्कुल आसानी से समझते हैं। ये सवाल हर उस स्टूडेंट के मन में होता है जो इस सफर पर निकलने की सोचता है, और आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे। देखिए, आईआईटी पहुंचना सिर्फ दिन रात पढ़ाई करने से नहीं होता। ये सही स्ट्रैटेजी, सही अप्रोच यानी स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के बारे में है। अच्छा, तैयारी शुरू करने से पहले ये समझना भी तो जरूरी है कि आखिर ये सफर इतना कीमती क्यों माना जाता है। आईआईटी की डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक मौका है दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ काम करने का और अपने फ्यूचर को एक बिल्कुल नई दिशा देने का। तो इस सपने तक पहुंचने का रास्ता एक एग्जाम से होकर गुजरता है, जिसका नाम है जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके दो स्टेजेस हैं। पहला जेईई मेन, जो एक तरह से क्वालिफाइंग एग्जाम है, और फिर आता है जेईई एडवांस्ड, जो आईआईटीज में एडमिशन का फाइनल गेट है। तो फिर इस लंबे सफर की पहली सीढ़ी कहां से शुरू होती है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि 11th या 12th से, लेकिन सच तो यह है कि एक मजबूत नींव, एक सॉलिड फाउंडेशन 10th क्लास से ही बननी शुरू हो जाती है। स्क्रीन पर जो ये 3 स्टेप्स दिख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये तैयारी की एबीसी हैं। पहला, गोल बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि मन भटके नहीं। दूसरा, सही बोर्ड चुनना, जैसे कि सीबीएसई काफी मदद करता है क्योंकि इसका सिलेबस जेईई से काफी मिलता जुलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिक्स पर ऐसी पकड़ बना लेनी है कि आगे के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आसान लगने लगें। यहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम्स में फोकस ज्यादातर 12th क्लास के सिलेबस पर रहता है, लेकिन जब बात जेईई की आती है तो इसमें 11th और 12th दोनों क्लास का पूरा सिलेबस, और वो भी काफी गहराई से पढ़ना पड़ता है। यानी तैयारी का स्कोप बहुत बड़ा है। चलिए अब देखते हैं कि फाउंडेशन बनाने के बाद वो कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो लगातार आगे बढ़ने में मदद करेंगी। क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों से मिलती है। ये आदतें डेली स्ट्रैटेजी का हिस्सा होनी ही चाहिए। कोई मुश्किल टॉपिक है, उसे सुबह सबसे पहले उठाओ, क्योंकि उस वक्त फोकस सबसे ज्यादा होता है। फिजिक्स और मैथ सिर्फ पढ़ने से नहीं, रोज रोज प्रॉब्लम सॉल्व करने से आते हैं। और हाँ, अपने हाथ से बनाए गए नोट्स रिवीजन के टाइम पर सबसे बड़े हथियार साबित होंगे। जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट को पक्का करना है, फिर ही अगले पर जाना है। अब आती है स्मार्ट वर्क की बात। जेईई में हर टॉपिक से बराबर सवाल नहीं आते। जैसा कि यहां दिख रहा है, पिछले सालों के पेपर्स के एनालिसिस के हिसाब से फिजिक्स में मैकेनिक्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स में कैलकुलस का वेटेज काफी ज्यादा रहता है। इन पर फोकस करने का मतलब है कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का चांस। अब बात करते हैं तैयारी के सबसे जरूरी हिस्से की, और वो है मॉक टेस्ट्स। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये असल एग्जाम के लिए खुद को तैयार करने का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक अरीना है। इस बात को ना बिल्कुल आत्मसात कर लेना है। हर मॉक टेस्ट को ऐसे देना है जैसे कि यही फाइनल एग्जाम है, पूरी गंभीरता से, पूरे फोकस से। तभी इसका पूरा फायदा मिलेगा। मॉक टेस्ट से एग्जाम का पैटर्न, टाइम लिमिट और पूरा माहौल पहले से ही पता चल जाता है। जब फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ भी अनजाना नहीं लगता। इससे घबराहट कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, 3 घंटे तक लगातार एक जगह बैठकर दिमाग चलाना ये कोई आसान काम नहीं है। मॉक टेस्ट्स इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं। जब बार बार 3 घंटे बैठने की आदत पड़ जाती है तो एग्जाम वाले दिन दिमाग थकता नहीं है और परफॉर्मेंस बेस्ट रहती है। मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है उसके बाद का एनालिसिस। हर टेस्ट के बाद ये देखना कि गलती कहां हुई, क्या वो एक सिली मिस्टेक थी या कोई कॉन्सेप्ट ही कमजोर है। यही एनालिसिस बताएगा कि अगली बार कहां ज्यादा मेहनत करनी है। तो शुरू कैसे किया जाए? हफ्ते में एक मॉक टेस्ट से शुरुआत करना एक अच्छा आइडिया है, और जैसे जैसे एग्जाम का दिन पास आता है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाना है। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस साफ साफ दिखाई देगी। अब आते हैं तैयारी के आखिरी और सबसे नाजुक पड़ाव पर, एग्जाम से ठीक पहले के 12 घंटे। इस वक्त का मकसद कुछ नया पढ़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि शांत रहना और स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है। ये टाइमलाइन सालों की मेहनत को बर्बाद होने से बचाएगी। आखिरी कुछ घंटों में नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूले और शॉर्ट नोट्स पलटने हैं। और फिर सबसे जरूरी काम, पूरी नींद लेना। याद रखिए, थका हुआ दिमाग एग्जाम में साथ नहीं देगा। एक अच्छी नींद ही सारी मेहनत को सही अंजाम तक पहुंचाएगी।
एग्जाम के दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी से बचने के लिए एक रात पहले ही ये सारी चीजें तैयार कर लेनी चाहिए। एडमिट कार्ड, आईडी, पेन, पानी की बोतल, सब कुछ एक जगह पर रखा हो। इससे सुबह का स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। तो हमने तैयारी के हर स्टेज को देखा, एक मजबूत नींव बनाने से लेकर एग्जाम के दिन तक। ये सफर सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि माइंडसेट का भी है, एक आम स्टूडेंट से एक अचीवर बनने का सफर। आखिर में सारी बात इन 3 चीजों पर आके टिकती है: कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और परसिवेरेंस, यानी निरंतरता, समर्पण और दृढ़ता। ये समझना होगा कि ये 100 मीटर की रेस नहीं, एक मैराथन है। जीत उसी की होती है जो हर दिन बिना रुके बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। तो पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा ब्लूप्रिंट अब सबके सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि कैसे करना है, बल्कि ये है कि कब शुरू करना है। और इसका जवाब है आज, अभी से। सफलता की इस यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।